हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में जितना भी बेसिक पोर्शन था, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो भी बेसिक टूल था और जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी था वो सब हमने सारा डिटेल पढ़ा था। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ा था, मॉड्यूलेशन की क्यों ज़रूरत है। उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। मॉड्यूलेशन थ्योरम भी पढ़ा था। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म था, कुछ एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन पोर्शन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ लास्ट वीडियो में कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, बट फिर भी आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। तो मुझे कुछ कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन बताना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन को थोड़ा सा हम जान लेते हैं बैकग्राउंड से, फिर हम स्टार्ट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर स्टार्ट करेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने के बाद DSB-SC मॉड्यूलेशन, फिर SSB-SC मॉड्यूलेशन, फिर VSB-SC मॉड्यूलेशन एंड देन एंगल मॉड्यूलेशन। इतना पोर्शन है एनालॉग कम्युनिकेशन का। इसका जो बाकी नॉइज वाला पोर्शन है वो जब हम नॉइज पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस पढ़ने के बाद फिर उसको वहां पे हम डील करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन में ये होता है, मॉड्यूलेशन मीन्स कि जरा उससे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन देख लो, उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन देख लो। यदि एक C ऑफ t एनी सिग्नल है, C ऑफ t एनी सिग्नल है, ये है AC cos ऑफ 2 पाई FC t, AC cos ऑफ 2 पाई FC ऑफ t प्लस 5। ठीक है, तो इसके बारे में जरा 2-3 चीज मैं बता देता हूँ, आसानी रहेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझने में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये C ऑफ t जो रिप्रेजेंट करता है ये होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल एट एनी टाइम t। the value of CT, the value of CT at any time t is known as instantaneous value। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड। अब समझिए एम्पलीट्यूड, अब ये एम्पलीट्यूड मीन्स वेरिएशन जो हो रहा है ना, वेरिएशन मीन्स इसका मैक्सिमम वेरिएशन, जो मैक्सिमम वैल्यू आउट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और मिनिमम वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैक्सिमम हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में ही रहे, कुछ ऐसा सिग्नल कुछ दूसरा, लेकिन मैं इस पार्टिकुलर इस सिग्नल के लिए बात कर रहा हूँ जो ये साइनसॉइडल सिग्नल है। एम्पलीट्यूड may be positive, एम्पलीट्यूड में भी निगेटिव। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ना तो ये ठीक है, तो ये प्लस AC एंड ये माइनस AC, तो ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, सही है। तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज निगेटिव। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हुआ। एंड इसी से एसोसिएटेड एक टर्म है मैग्नीट्यूड मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस ऑफ दिस गिव्स रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एम्पलीट्यूड एक चीज आप जान लो, एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जितना हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए जो थोड़ा सा बेसिक हमें ज़रूरत है, बस मैं उसको ले करके उसको टच करते हुए हम मॉड्यूलेशन में एंट्री मारने वाले हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है। ये सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है वेक्टर स्केलर, फिर भी मैं बता दिया। ये एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पहला चीज ने बताया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दूसरा ये बताया एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड। थर्ड बात मैं ये बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो 2πfc, इसको हम ओमेगा सी से डिनोट करते हैं, 2πfc। ओमेगा सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मीन्स रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज fc इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, सिंपली बोल दो फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है लीनियर में। तो मैं कभी ये किसी क्वेश्चन में मैं एफसी को डील करके बताऊंगा, किसी में ओमेगा सी को बात करूंगा, है ना। बट दीज टू आर इंटर कोरिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ये फाई को फेज बोलते हैं, फाई को फेज बोलते हैं। फेज इस सिग्नल का फेज है ये फाई, इस सिग्नल का ये फेज है फाई। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकुलर सिग्नल एट एनी इंस्टेंट टाइम t इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट मैंने बताया AC, इसका मल्टीप्लाई में देखो ये है ना, AC मीन्स ये एम्पलीट्यूड, मीन्स एम्पलीट्यूड में भी पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड में भी निगेटिव। नेक्स्ट मैंने बताया मैग्नीट्यूड, जब मैं मैग्नीट्यूड बोलूँगा तो ऑलवेज ये मतलब क्या चीज़ को रेफर करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को, हमेशा पॉजिटिविटी को ये रेफर करता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, सही। नेक्स्ट में बताया फ्रीक्वेंसी fc, है ना। फिर बताया फेज, ये फेज है, इस सिग्नल का फेज है, इस फेज से ये मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना फेज है उसका, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना फेज है उसका, है ना। तो ये फेज है, तो इतना बेसिक। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर the parameters associated with this particular signal, are the parameters associated with this particular signal, सही है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ये बताना था, बता दिया। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। अब मैं आ रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मीन्स क्या, मैंने आपको मॉड्यूलेशन का नीड बताया था। मॉड्यूलेशन का नीड क्या होता है कि एंटीना का हाइट डिजाइन करने में, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाने में। यदि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं एक मैसेज सिग्नल हूँ, मैं एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हूँ, मैं एक बेसबैंड सिग्नल हूँ। मीन्स बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड मैसेज सिग्नल आर वन एंड द सेम। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ, मैं पुणे में हूँ, मैं पुणे से दिल्ली जाऊँ, तो मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए, दिल्ली पहुँचाने के लिए, मैं सिर्फ अकेला, मैं बिना किसी सपोर्ट से नहीं जा सकता। मीन्स मैं पैदल नहीं जा सकता, मीन्स मैं अपने आप नहीं जा सकता। मीन्स या तो मुझे ट्रेन लेनी पड़ेगी या फिर एरोप्लेन, है ना। तो मीन्स हमें मॉड्यूलेट किया जा रहा है, मीन्स हम मॉड्यूलेट होके जा रहे हैं दिल्ली, हम मॉड्यूलेट होके जा रहे हैं दिल्ली। इफ अगर मुझे मॉड्यूलेट करके ना भेजा जाए दिल्ली, मतलब
मैं उस जिस कैरियर में जा रहा हूँ उसमें मैं जा रहा हूँ, उसमें मैं लोड होके जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे उसके जरिए भेजा जा रहा है दिल्ली, फिर मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ। यदि सिर्फ अपने आप दिल्ली जाऊं तो मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ते में ही मेरा क्या बोलते हैं, डिटोरिएट हो जाएगा, है ना। मतलब मीन्स मेरा एनर्जी पूरा लॉस्ट हो जाएगा, मैसेज सिग्नल वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो हमारा अभी हम मोबाइल पे बात करते हैं, तो मोबाइल पे दिल्ली में बैठे बात करते हैं, उस जो हमारा स्पीच सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है, वो डायरेक्टली हम भेज नहीं सकते स्पेस में, फ्री स्पेस में नहीं भेज सकते। उसको हमें एक वन पॉइंट से अनदर पॉइंट which are very far away from this point, तो हम उसे नहीं भेज सकते डायरेक्टली मैसेज सिग्नल को हम स्पेस में नहीं भेज सकते, ठीक है। तो उसको हम मॉड्यूलेट, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, कुछ चेंजेस करके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है, लो पास सिग्नल है ना, बेस बैंड सिग्नल है, तो मुझे उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विथ एनर्जी, E equal to h nu, E equal to h nu, nu equal to means E equal to h nu means nu is the frequency, means हमें एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, मैसेज सिग्नल का एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ ना कुछ चेंज करके हम मैसेज सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मीन्स हमें कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो मीन्स मॉड्यूलेशन मीन्स if we changes any one parameter, मीन्स हम कैरियर सिग्नल का जो पैड में जो आपको बताया था सी ऑफ टी, इसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल। इस कैरियर सिग्नल का 3 पैरामीटर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, इस 3 पैरामीटर में से मैं किसी ना किसी एक पैरामीटर को चेंज करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू आवर इंस्टेंटेनियस, with respect to our message signal, इसके या एक पैरामीटर को मैं चेंज करूंगा बाय एंड अदर 2 पैरामीटर्स रिमेन सेम, बाय कीपिंग अदर 2 पैरामीटर्स रिमेन सेम। मीन्स एक पैरामीटर को मैं चेंज करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू आवर मैसेज सिग्नल बाय कीपिंग विथ अदर 2 पैरामीटर्स रिमेन सेम। मीन्स if we changes any one parameter of carrier signal with respect to instantaneous value of message signal, instantaneous value of message signal keeping other 2 parameters of carrier signal remains same. Such process is known as modulation। मीन्स मॉड्यूलेशन में हम कैरियर सिग्नल के या तो एम्पलीट्यूड, या तो फ्रीक्वेंसी, या तो फेज, तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर को हम चेंज करेंगे
with respect to our instantaneous value of message signal by keeping other two parameters of carrier signal remains same. तो हम उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, मॉड्यूलेशन में सिर्फ इतना ही नहीं होता है। आफ्टर मॉड्यूलेशन में, ये तो डिफिनीशन हो गया, मॉड्यूलेशन में बेसबैंड जो भी सिग्नल का हम मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, बेसबैंड सिग्नल से वो बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बैंड पास ऑलरेडी हम इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में बताया हूं। बैंड पास सिग्नल है ना, मीन्स बेसबैंड सिग्नल मीन्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बेसबैंड सिग्नल मीन्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बैंड पास सिग्नल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मीन्स आफ्टर मॉड्यूलेशन लो फ्रीक्वेंसी गेट कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रीक्वेंसी। आफ्टर मॉड्यूलेशन low frequency signal get converted into high frequency, means baseband signal becomes band pass, after modulation। सही है, ये मॉड्यूलेशन हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूलेशन में सबसे पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन as its name already indicates that amplitude modulation, it is amplitude means amplitude of carrier signal will get varied according to the instantaneous value of our message signal। means amplitude modulation में first write down its definition। if amplitude of carrier signal CT gets varied according to the instantaneous value of message signal MT। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वैरी होता है, एम्पलीट्यूड वैरी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। दैट इज व्हाई इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल विल रिमेन्स सेम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि if we are considering about the amplitude modulation, then which parameter is varied and which parameters are remains as it is, है ना। तो ये भी पॉइंट लिख लो आप। in amplitude modulation phase and frequency of carrier signal CT remains same। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, टोन मीन्स फ्रीक्वेंसी, सिंगल टोन मीन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी, मल्टी टोन मीन्स दैट मैसेज सिग्नल इज हैविंग multiple frequency component known as multi-tone। single tone means single frequency, tone means frequency। ठीक है, तो अभी
आपको मैं ये बताया था लेट अस सपोज नाउ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम मैथमेटिकल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जरा मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस सही है। आ जाओ जरा देखो, लेट अस सपोज मैसेज सिग्नल m of t any arbitrary any generalized signal, है ना, any generalized। अब ये एम्प्टी साइनसॉइडल भी हो सकता है, एम्प्टी ट्रायंगुलर सिग्नल भी हो सकता है, एम्प्टी रेक्टेंगुलर सिग्नल भी हो सकता है, एनी टाइप्स ऑफ सिग्नल। हम जनरल बात कर रहे हैं, उस जनरल में फिर हम स्पेसिफिक में जाएंगे, साइनसॉइडल को लेके, ट्रायंगुलर को लेके, स्क्वायर सिग्नल को लेके, ठीक है। एम्प्टी एनी जनरलाइज्ड सिग्नल, ठीक। एंड कैरियर सिग्नल इज CT AC cos of 2 pi FCT by considering its 0 degree phase, जीरो डिग्री फेज लेके चल रहे हैं। AC cos 2 pi FCT। अब इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें इस AC के साथ कुछ मैनिपुलेशन करना है। इस AC के साथ हमें मैनिपुलेशन करना है। तो इसको मैं बोल दूं, मुझे AC को वैरी करना है। AC को मीन्स मैं मान लेता हूं AC डैश, ये AC डैश है। तो इन जनरलाइज्ड वे AM signal expression is S AM of t is equal to AC into 1 plus AMT cos of 2 pi FCT, ये पूरा का पूरा टर्म AC डैश है, ये AC डैश है। मीन्स हम AC में ये देखो फ्रीक्वेंसी एंड फेज यदि कुछ ले भी लो आप, तो इसका फ्रीक्वेंसी एंड फेज एज इट इज है ना, हम इस एम्पलीट्यूड में AC में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर जाके ये एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है इस कैरियर सिग्नल का विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। वेयर इज मैसेज सिग्नल यहाँ पे है, ये है ना। इस मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है इस सिग्नल का कैरियर सिग्नल का। AC इंटू 1 प्लस AMT cos 2 pi FCT। अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो AC प्लस AC AMT मीन्स AC में हम कुछ ना कुछ तरीका से हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, सो दैट ये मैसेज सिग्नल का जो वेरिएशन है वही तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन को तो मैं भेजना चाह रहा हूँ। तो किसी न किसी फॉर्म में मैं इसको सेव कर दूं, इसमें फिर भेज दूं, यही तो मॉड्यूलेशन है। तो ये AC इंटू 1 प्लस AMT cos 2 pi FCT, ठीक है। अभी मैं फेज को जीरो लेके चल रहा हूँ और इजी मैथमेटिकल एनालिसिस, सही है। अब मैं इसको पूरा ऐसे कर रहा हूँ, AC cos of 2 pi
एफ सी टी, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, ए सी ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये अब इसको बोल दिए आफ्टर मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन होने के बाद ये रिजल्ट आया, ये आउटपुट आया, ये सिग्नल है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेटेड। आफ्टर मॉड्यूलेशन आउटपुट, जो भी आउटपुट आ रहा है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ए सी ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब इस सिग्नल का हमें जरा इसका पावर एनालिसिस कर लेते हैं पहले, है ना। जरा इसका पावर एनालिसिस कर लेते हैं। जरा पावर एनालिसिस देखिए इसका। पावर एनालिसिस में मैं ऑलरेडी पावर सिग्नल बताया हूँ। साइनसॉइडल सिग्नल का पावर ए सी स्क्वायर बाई 2r। ए सी पे मतलब आपको यदि इस फॉर्म में कुछ भी एक्सप्रेशन है, इंडिविजुअल टर्म का पावर कम्युनिकेशन सिस्टम में यदि ऐसा कुछ टर्म है, मल्टीपल हो सकता है जब मल्टीटोन पढ़ेंगे, इंडिविजुअल टर्म का पावर निकाल दो, उसको जोड़ दो, वही टोटल पावर आ जाएगा। इंडिविजुअल, मैं डिटेल एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ, है ना। हमें जो जरूरत है कम्युनिकेशन सिस्टम में वो बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। रामबाण है, वो रामबाण है जो मैं बता रहा हूँ, रामबाण है, 100% सही है, 100%। इस टाइप से कुछ भी यदि एक्सप्रेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू आवर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, इंडिविजुअल टर्म का पावर निकाल दो, सबको ऐड कर दो, वही टोटल पावर है। अभी देखो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मीन्स ये मॉड्यूलेटेड, इसी सिग्नल को हम ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीना इन फ्री स्पेस। इसी SAM को, यही AM सिग्नल है, उसको हम ट्रांसमिट करेंगे स्पेस में, एयर में, फ्री स्पेस में, बाय विद द हेल्प ऑफ एंटीना, जो हमने डिजाइन किया है एंटीना को, उसके हेल्प से इसको हम एयर में भेज देंगे। अब आते हैं इसका पावर। तो ये टोटल पावर, इसका पावर ही टोटल पावर है। पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पावर एसोसिएटेड विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज द टोटल पावर, इज द टोटल पावर। तो PT मीन्स हम PT निकाल रहे हैं, PT टोटल पावर, इसका ही पावर PT होगा, टोटल पावर। सही है। अब बताओ इस टर्म का पावर क्या होगा, AC स्क्वायर बाय 2r, AC स्क्वायर बाय 2r। ऑलरेडी बताया हूँ ये पावर निकालना फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। नेक्स्ट इसका पावर क्या, AC बताओ, AC का पावर व्हाट, AC स्क्वायर। A का पावर, ये यदि मैं इसको इंडिविजुअल टर्म मान रहा हूँ, इंडिविजुअल सिग्नल मान रहा हूँ, ये DC सिग्नल है AC, तो AC स्क्वायर। DC का पावर स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसका पावर, इसका स्क्वायर। MT का पावर, लेटर सपोज MT का पावर PM, लेटर सपोज MT का पावर मैं PM मान रहा हूँ, PM। अब यहाँ पे AC तो मैं ले लिया हूँ, यहाँ पे cos 2 पाई FCT है, इसके कोफिशिएंट में, इसके मल्टीपल में, ये मल्टीप्लाई में, ये टर्म में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या बचा, 1 बचा, 1। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया अभी 1, उसका पावर क्या, 1 स्क्वायर बाय 2 मीन्स 1/2, मीन्स 1/2 R, सबके डिवाइड में R। ठीक है, सबके डिवाइड में R। मैं नॉर्मलाइज पावर की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मीन्स R का वैल्यू आप 1 ले लो, R का वैल्यू आप 1 ओम ले लो। यदि किसी भी क्वेश्चन में R का वैल्यू दिया है तो आप न्यूमेरिकल बनाने टाइम R का वैल्यू जरूर इन्वॉल्व करो।
otherwise if nothing is mentioned about the r means by default that is normalized power. Normalized power means by considering the value of resistance 1 ohm by the value of resistance 1 ohm. मैं अभी R का वैल्यू 1 ले रहा हूं, R यहां से रिमूव हुआ, सही है। अब बताओ AC, इसको आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 K स्क्वायर PM मीन्स यहाँ से AC स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस K स्क्वायर PM। बिफोर मॉड्यूलेशन जो हमारा कैरियर सिग्नल था, बिफोर मॉड्यूलेशन जो हमारा कैरियर सिग्नल था CT AC cos ऑफ 2 पाई FCT, इसका पावर क्या था PC, ये कैरियर सिग्नल है तो मैं PC से डिनोट कर रहा हूँ, PC मीन्स AC स्क्वायर बाई 2, तो ये PC है, मीन्स PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस K स्क्वायर PM, 1 प्लस K स्क्वायर PM। ये हमारा जनरलाइज्ड पावर का रिलेशन आ गया, जनरलाइज्ड फॉर एनी जनरल मैसेज सिग्नल MT, फॉर एनी जनरल मैसेज सिग्नल MT PT PC इंटू 1 प्लस K स्क्वायर PM, PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस K स्क्वायर PM। जो इस K को मैं बताना भूल गया उस टाइम, ये जो K है ये एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी मीन्स आप जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बनाओगे उस पे डिपेंड करता है, डिजाइनिंग वैल्यू है, डिजाइन पे। एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी इसके बारे में और आगे बताऊंगा। इसका यूनिट होता है 1 बाय वोल्ट में और वोल्ट इनवर्स, इसका पावर एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया PT पावर, ठीक है। अभी मैं इसको आगे लेके बढ़ रहा हूं। अभी आप देखो PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस K स्क्वायर PM, ये जनरलाइज्ड हो गया, ठीक है। अब मैं यदि आपको बोलूं कि PT इज इक्वल टू PC प्लस PC K स्क्वायर PM, अब बताओ, और हमारे पास सिग्नल क्या था SAMT सिग्नल क्या था AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KMT cos ऑफ 2 पाई FCT, ये सिग्नल था हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब बताओ, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, one is as it is कैरियर सिग्नल, as it is जैसा था वैसा, and next one is modulated signal means साइड बैंड सिग्नल, इसको आप साइड बैंड बोल दो, मॉड्यूलेटेड तो वो है साइड बैंड सिग्नल, ये साइड बैंड सिग्नल है। अब बताओ, ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया इसको हम क्या बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KMT, ये कैरियर सिग्नल तो बिना मतलब का, ये वेस्टेज ऑफ पावर ट्रांसमिशन आफ्टर मॉड्यूलेशन, इंडिविजुअल जो टर्म है ये कैरियर सिग्नल एज इट इज आ गया है रिजल्ट में साइड बैंड सिग्नल, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन MT कहाँ पे है, यहाँ पे इस पोर्शन में, इस पार्ट में हम एक्चुअली MT को भेजना चाह रहे हैं फ्री स्पेस में, जो ये इस पार्ट में है, साइड बैंड में है, मींस कैरियर सिग्नल को जो हम मॉड्यूलेशन किए हैं उसका जो साइड बैंड बना है उसमें हमारा मैसेज सिग्नल इंफॉर्मेशन हिडन है, इसमें छुपा हुआ है, इसमें स्टोर है। बट इसके साथ साथ कैरियर सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहा है,
कैरियर हमारा बैड लक है, तो हम मॉड्यूलेशन करने निकले थे, हम मैसेज सिग्नल को इसमें छुपा के स्टोर करके भेजने वाले थे, साथ में ये बाय प्रोडक्ट निकल गया कैरियर सिग्नल, ये हमारे लिए वेस्टेज है। हमारा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, हमारा इंफॉर्मेशन इसमें है। हमारा नियति कुछ और था, नियत ने हमें कहीं और पहुंचा दिया। तो ये सिग्नल हमारा वेस्टेज पोर्शन है। इसको भेजें या ना भेजें कुछ मतलब नहीं है, यूजलेस है, ये यूजलेस टर्म है। एएम मॉड्यूलेशन में साइड बैंड सिग्नल के साथ साथ कैरियर सिग्नल का आना ये यूजलेस है, जो हमारा ट्रांसमिशन पावर में, हमारे ट्रांसमिटेड पावर में ये परसेंटेज इसका ज्यादा हो जाता है, जो कि यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ पावर है। ये इस टर्म को बोलते हैं वेस्टेज ऑफ पावर। ये वेस्टेज ऑफ पावर है, वेस्टेज ऑफ पावर। क्यों ये वेस्टेज ऑफ पावर क्यों है? क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल जिसको हम फ्री स्पेस में ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी सेकेंड टर्म में एसोसिएटेड है, इसमें तो एसोसिएटेड है ही नहीं, तो ये हमारा वेस्टेज ही है ना, ये वेस्टेज है, ये हमारा यूजफुल है। मीन्स यदि मैं यहाँ पे बोलूं ये पीटी, ये कैरियर सिग्नल से रिलेटेड है पीसी, ये वेस्टेज पावर है, ये वेस्टेज पावर है, और ये यूजफुल पावर है, क्यों है यूजफुल पावर और ये क्यों है वेस्टेज पावर? वेस्टेज पावर है क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल इसमें है ही नहीं, मैसेज सिग्नल हमारा इस टर्म में है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। इसको भेजना हमारा मेन एम है, इसको भेजूं ना भेजूं कोई फर्क नहीं, भेज दिया हमारा मतलब कॉस्ट बढ़ गया, मतलब ये पावर का वेस्टेज हो गया, पावर अननेसेसरी हम वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी, ये वेस्टेज ऑफ पावर है, ये यूजफुल पावर है। इसी दोनों टर्म को मैं इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, वेस्टेज पावर, यूजफुल पावर, जब डीएसपी पढ़ाऊंगा, एसएसपी पढ़ाऊंगा, वहां पे परसेंटेज पावर सेव होता है, मतलब हाउ मच पावर इज सेव्ड विथ रिस्पेक्ट टू, कंपैरिजन करेंगे एएम से। और दूसरा चीज अभी नेक्स्ट टर्म में बोलने जा रहा हूं, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, जरा समझो। नेक्स्ट टर्म में बोल रहा हूं मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, है ना। इसका डिफिनीशन क्या है? हाउ मच एक्चुअल पावर, हाउ मच, इसको मैं एक्चुअल पावर ही बोलते हैं, एक्चुअल पावर बोल दो, हाउ मच एक्चुअल पावर, what is the percentage of actual power, useful power in total power? What is the percentage of useful power in total power? Percentage of useful power with respect to total power is known as modulation efficiency, transmission efficiency, spectrum efficiency. Means मैं इसको डिनोट करता हूं इससे, एफिशिएंसी परसेंटेज मीन्स, या फिर मैं इसको बोल दूं साइड बैंड पावर बोल दिया, यूजफुल पावर, एक्चुअल पावर, साइड बैंड पावर। एक्चुअल क्यों? एक्चुअल में इसको भेजना चाह रहा हूं, साइड बैंड क्यों? साइड बैंड पावर में बताया दूसरा टर्म मैसेज सिग्नल के साथ एसोसिएटेड है साइड बैंड पावर, और यही यूजफुल पावर है। मींस इसको लिखूं मैं साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, साइड बैंड पावर अपॉन
टोटल पावर, अभी मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं बताया हूँ, अभी मैं पहले पावर से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं वापस जाऊंगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफाइन करूंगा, बताऊंगा, है ना। तो ये है साइड बैंड पावर इंटू 100, परसेंटेज लिया इंटू 100। साइड बैंड पावर क्या है बताओ जरा, पीसी ए स्क्वायर पीएम, पीसी ए स्क्वायर पीएम अपॉन टोटल पावर क्या है पीसी, ये सब मीन्स पीसी कॉमन ले लो, पीसी 1 प्लस ए स्क्वायर पीएम, 1 प्लस ए स्क्वायर पीएम इंटू 100 मीन्स पीसी से पीसी कैंसिल आउट, सो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू ए स्क्वायर पीएम अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर पीएम इंटू 100। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस, पावर बाय पावर यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला होता है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, एग्जाम में कभी आ सकता है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी या फिर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी या फिर स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। डाउट में नहीं रहना है, तीनों टर्म एज इट इज वन एंड द सेम, एज इट इज वन एंड द सेम। ये जो मैं एक्सप्रेशन लिखा हूं मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का या परसेंटेज एफिशिएंसी भी बोल देते हैं कभी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, सेम टर्म, सेम एक्सप्रेशन, सेम फॉर्मूला जब मैं आपको नॉइज पढ़ाऊंगा और एएम मॉड्यूलेशन का जब मैं फिगर ऑफ मेरिट एफओएम जब एनालाइज करवाऊंगा, नॉइज फिगर एफओएम, तब वहां पे तो फिगर ऑफ मेरिट जो एसएनआर रेशियो होता है, एसएनआर रेशियो फिगर ऑफ मेरिट जो इसका होता है वो सेम एक्सप्रेशन आता है के स्क्वायर पीएम अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर पीएम, वो मैं नॉइज में डिराइव करके बताऊंगा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी एंड द फिगर ऑफ मेरिट वाला जो एक्सप्रेशन होता है जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पढ़ेंगे तो वहां पे सेम एक्सप्रेशन होता है। ये जनरलाइज्ड है, नॉट टू स्पेसिफिक, जनरलाइज्ड। क्यों जनरलाइज्ड है भैया, ये पीएम जो है ना, ये पीएम किसी भी सिग्नल का पीएम हो सकता है, ट्रायंगुलर सिग्नल का, मैसेज साइनसॉइडल सिग्नल का हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर सिग्नल का हो सकता है, किसी भी सिग्नल का ये पीएम हो सकता है। यहाँ पे जनरलाइज्ड है, जब मैं किसी भी सिग्नल का पीएम निकाल दूं तो फिर वो स्पेसिफिक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं, उस फ्लो चार्ट में जरा मैं तीनों सिग्नल जो स्टैंडर्ड मैसेज सिग्नल होता है उसका मैं तीनों का एक बार बता देता हूं। सिग्नल, ठीक है, एमटी, पावर मीन्स पीएम, फिर एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी फॉर्मूला, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहला मैं साइनसॉइडल सिग्नल, ये ठीक है, ये है एएम, नेक्स्ट ये है माइनस एएम, टी मीन्स यहाँ पे साइनसॉइडल है, साइनसॉइडल, ये साइन और कॉस दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए मैं साइन का ग्राफ बना, यहाँ पे कॉस का भी ग्राफ बना सकते हैं। इसका पावर पीएम इक्वल टू हाउ मच, एएम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर सिग्नल,
जा सकता है निगेटिव डायरेक्शन में टी में, इसका पी एम इक्वल टू, यदि ये ए एम है तो ए एम स्क्वायर। थर्ड, ट्रायंगुलर सिग्नल, इसका यदि ये ए एम है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका पी एम होता है, पावर सिग्नल होता है ए एम स्क्वायर बाय 3, ए एम स्क्वायर बाय 3। इसका पावर सिग्नल होता है ए एम स्क्वायर बाय 3, ए एम स्क्वायर बाय 3। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर पी एम अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर पी एम इंटू 100। ठीक है, ए जो होता है इसका डिफॉल्ट वैल्यू, ए का डिफॉल्ट वैल्यू 1/AC, इसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, जरा समझो, ये ए स्क्वायर ऐसे ही लिखो, ए स्क्वायर पी एम मीन्स ए एम स्क्वायर बाय 2, ए एम स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर बाय 2 इंटू 100 बाद में मल्टीप्लाई करो। 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर ए एम का स्क्वायर करो, यहाँ पे 2 प्लस ए एम का स्क्वायर करो। साइनसॉइडल सिग्नल है, साइनसॉइडल के लिए ये जो टर्म है ना ए एम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेशन इंडेक्स अभी बताऊंगा मैं नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहाँ से आया, कैसे होता है ये। अभी मैं फॉर्मूला ये डिजाइन कर रहा हूँ, ये मतलब मीन्स डिराइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फिलहाल। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है साइनसॉइडल सिग्नल के लिए, ये म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है ए इंटू ए एम, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। सिमिलरली परसेंटेज इसका ए एम स्क्वायर बाई 3, इसका भी म्यू इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स ए इंटू ए एम है ना, म्यू ए इंटू ए एम। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है ए एम टी का मॉड का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ए एम है, ए इंटू ए एम मॉड्यूलेशन इंडेक्स। परसेंटेज मॉड्यूलेशन इसका हो जाएगा ए एम स्क्वायर तो म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100। ये स्क्वायर सिग्नल के लिए, या फिर आप बोल दो रेक्टेंगुलर सिग्नल, इसके लिए ये सिग्नल है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, अभी देखो ना, म्यू स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर पी एम अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर पी एम मीन्स पी एम आप रखोगे ए एम स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है ना, नीचे में पी एम में कुछ नहीं है ना, इसीलिए वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, ये 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको, है चलो लिख लो, ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 100। अभी देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, मीन्स के ए एम स्क्वायर अपॉन 3 प्लस के ए एम स्क्वायर मीन्स परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 3 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100। ये ट्रायंगुलर सिग्नल के लिए है, ये स्क्वायर सिग्नल के लिए है, और ये साइनसॉइडल सिग्नल के लिए, ये तीनों फॉर्मूला। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का चर्चा अभी हम डिटेल से करेंगे, और इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का चर्चा जब हम डिटेल से करेंगे तब बताएंगे ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू और ये के कैसे आपस में रिलेटेड है, ये म्यू और ये के कैसे रिलेटेड है।
फिर ये के का वैल्यू क्या होता है एग्जैक्ट, है ना, ये सब हम बताएंगे जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में जानेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ पावर से रिलेटेड बातें बताया, सिर्फ पावर से, इसी पावर से, और वो भी मैं सिंगल टोन का बताया, सिंगल टोन मैसेज सिग्नल, सिंगल टोन मैसेज, यही मल्टी टोन के लिए भी होता है, यही मल्टी टोन के लिए भी ऐसे ही होता है। तो फिर वो मल्टी टोन जब बताएंगे उस टाइम बताएंगे हम। अभी मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो सिंगल टोन के लिए मैंने लिखा था परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी के स्क्वायर पी एम अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर पी एम इंटू 100, ये मैं जनरलाइज सिग्नल के लिए बताया था। जब मैं सिंगल टोन का बात करूंगा तो मैं मैसेज सिग्नल का सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लूंगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो वहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये भी बताया था कि पी टी इक्वल टू पी सी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर पी एम, ये बताया था, पी टी इक्वल टू पी सी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर पी एम। फिर जब मैं सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा कि वहां पे कैसे फॉर्मूला आएगा, है ना, पी सी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 करके आता है फॉर्मूला, वो मैं बताऊंगा जब मैं एमटी को मैं एक स्पेशल, एमटी को मैं एक सिग्नल मान लूंगा कि ये साइनसॉइडल है, ये कोसाइन सिग्नल है, फिर वहां पे दूसरा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। फिर अभी बचा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में अभी मैंने बताया था कि एस ए एम टी इक्वल टू ए सी इंटू 1 प्लस ए एम टी एंड कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब बताओ, ये इसको मैंने ए सी डैश बोला था ना, ए सी डैश, इसका मैक्सिमम वैल्यू मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू मींस यदि मैं बोलूं ए मैक्सिमम, यदि मैं बोलूं ए मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका? ए मैक्सिमम ए सी इंटू 1 प्लस मॉड ऑफ ए एम टी का मैक्सिमम, ये हो सकता है ना, ए सी इंटू 1 प्लस ए एम टी का मैक्सिमम। मीन्स यदि मैं ऐसे बोल दूं सीधा, यदि मैं ऐसे बोल दूं कि एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स यदि ये टर्म में ये बोल रहा हूं, यदि ये टर्म मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, तो ये प्लस होगा, तो मैक्सिमम ए मैक्स कितना तक जाएगा? ए सी प्लस ए सी इंटू 1 प्लस मॉड ऑफ ए एम टी का मैक्सिमम वैल्यू, एम टी का मैक्सिमम वैल्यू। तो कितना चेंज हो रहा है? चेंज कितना परसेंट, ये मतलब चेंज हो रहा है, मतलब कहां से हो? 1 से ए एम टी मैक्सिमम, मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू से कितना चेंज हो सकता है? ए मैक्सिमम से। तो ए मैक्सिमम में यदि बोलूं तो ए सी प्लस ए सी मॉड ऑफ ए एम टी का मैक्स। अभी बताओ, ये मैक्सिमम चेंज इतना हो रहा है, ए सी तो इसका ओरिजिनल था, इतना चेंजेस हो रहा है मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम है ना, अभी देखो ये मैक्सिमम, तो यदि मैं मैक्सिमम डेविएशन बताऊं, मैक्सिमम डेल्टा ए मैक्स मीन्स मैक्सिमम डेविएशन कितना है? मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा ए, मैक्सिमम डेविएशन मीन्स इतना ही है ना, मैक्सिमम डेविएशन ए सी मॉड ऑफ ए एम टी का मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। डेल्टा ए मैक्स अपॉन, यहां पे क्या आया? ए सी, इसको ले आओ यहां पे, ये मैक्सिमम डेविएशन कभी पूछ सकता है, तो ए सी इंटू 1 प्लस मॉड ऑफ ए एम टी का मैक्सिमम वैल्यू। अभी इसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ, डेल्टा ए मैक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ए एम टी का मैक्सिमम, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मीन्स म्यू,
इसी को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। मींस मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम डेविएशन AC से AC cos ऑफ 2 पाई FCT था। रिलेशन देखो रेशियो में, मैक्सिमम डेविएशन अपॉन AC जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, इसी दोनों को कंपेयर हो रहा है ना रेशियो में सेम क्वांटिटी का, सेम सिग्नल का, सेम क्वांटिटी का कंपैरिजन हो रहा है। वहां पे मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम डेविएशन AC से कितना है, AC से विथ रिस्पेक्ट टू AC मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम डेविएशन कहां तक जा रहा है, दैट इज द नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स रेफर टू द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। Depth of modulation is referred by the modulation index is known as modulation index if mu equal to how modulation, आप definition लिख लो, modulation index gives the depth of penetration, depth of modulation is known as modulation index if modulation index means 0, यदि modulation index 0 है तो ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम डेविएशन 0। अरे जब मैक्सिमम डेविएशन 0 हो जाए मीन्स डेविएशन है ही नहीं ना। जब डेविएशन है ही नहीं तो मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं ना। जब मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं तो हम सिग्नल को क्यों भेजेंगे स्पेस में। तो म्यू का वैल्यू 0 मीन्स नो मॉड्यूलेशन, म्यू का वैल्यू 1 मीन्स आप बोल दो मॉड्यूलेशन मीन्स क्रिटिकल मॉड्यूलेशन होता है। वहां पे मॉड्यूलेशन होता है। इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ज्यादा हो गया मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब मैक्सिमम डेविएशन AC से कम हो गया, मैक्सिमम डेविएशन AC से ज्यादा हो गया, AC से ज्यादा मैक्सिमम डेविएशन हो गया। तो उस टाइम में क्या होता है, ये एडवाइजेबल नहीं होता है। बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि म्यू इज ग्रेटर देन 1 पे मैं मॉड्यूलेट करके भेजूं, क्योंकि जब मैं उसको रिकवर करता हूं ना, जब मैं डिटेक्ट करता हूं रिसीवर एंड में, वहां पे क्रॉस ओवर, वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं वहां पे डिटेक्ट, उसका जो इन्वेलप सही से नहीं बनता मीन्स उसका क्यों, क्योंकि वहां पे फेज इन्वर्जन हो जाता है, फेज इन्वर्जन होता है। बताऊंगा इसमें कैसे फेज इन्वर्जन होता है नेक्स्ट लेक्चर में। इसीलिए हम 0 to 1 मॉड्यूलेशन इंडेक्स का 0 to 1 हमारे लिए बेस्ट होता है, बेस्ट माना जाता है रेंज, और उसमें हम मॉड्यूलेट करके भेजेंगे सो डैट इन्वेलप डिटेक्शन हमारे लिए आसानी हो। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इन्वेलप वगैरह। तो ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब 0 मीन्स नो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 मीन्स क्रिटिकल मॉड्यूलेशन मीन्स अंडर मॉड्यूलेशन। इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फ्रॉम 0 to 1 मीन्स अंडर मॉड्यूलेशन, mu equal to 1 means critical modulation, mu is greater than 1 means over modulation. Over modulation is not preferable, not advisable because of some limitations associated with the over modulation. ठीक है, आज हमने इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट में अभी नेक्स्ट बचाऊंगा उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके बैंडविड्थ कैलकुलेशन बताऊंगा, फिर स्पेक्ट्रम से मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा, फिर मैं मल्टी टोन बताऊंगा और स्पेसिफिक सिंगल टोन लेकर के चलूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद TSBSC से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।